मुल्क भर में कैंटोनमेंट बोर्ड्स के बल्दियाती इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI के 62 उम्मीदवार जीत गए। आज़ाद उम्मीदवार 52 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर, मुस्लिम लीग नून 49 नशिस्तों पर कामयाब। पीपल्स पार्टी ने 13 नशिस्तों पर मैदान मार लिया। MQM पाकिस्तान 10 नशिस्तें जीत गई। पंजाब में मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी। 44 नशिस्तों के साथ सबसे आगे आज़ाद उम्मीदवार, 31 नशिस्तों के साथ दूसरे, तहरीक इंसाफ 27 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर। लाहौर और रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ को बुरी शिकस्त। लाहौर में वॉल्टन और लाहौर कैंट मुस्लिम लीग नून ने जीत लिए। चकलाला कैंट में भी PTI को अपसेट शिकस्त। वाह कैंट में मुस्लिम लीग नून ने 10 में से 8 नशिस्तें जीतकर तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका पहुंचाया। गुजरावाला में तहरीक इंसाफ ने 10 में से 6 नशिस्तें जीतकर मुस्लिम लीग नून को मात दी। बहावलपुर, जहलम, खारिया में तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। मुल्तान कैंट की 10 नशिस्तों में से 9 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवार ले उड़े। सिंध में पीपल्स पार्टी, MQM और तहरीक इंसाफ में कड़ा मुकाबला। MQM ने हैदराबाद कैंट की 10 में से 7 नशिस्तें जीतकर धाक बिठा दी। मनोड़ा कैंट की दोनों नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी कामयाब। कोरंगी क्रीक कैंट की 5 में से 2 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून और 1 पीपल्स पार्टी ने जीत ली। तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा के 37 वार्ड्स में से 18 नशिस्तें जीत लीं। आज़ाद उम्मीदवार 9, मुस्लिम लीग नून 5 नशिस्तों पर कामयाब। पेशावर कैंट में PTI शिकस्त खा गई। 5 में से सिर्फ 1 नशिस्त जीत सकी। पीपल्स पार्टी ने 2 और ANP ने 1 नशिस्त जीत ली। बलूचिस्तान की 9 में से 3 नशिस्तें PTI और 2 बाप पार्टी ने जीत लीं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि कैंटोनमेंट बोर्ड्स इंतखाबात में अवाम ने नून लीग पर एतमाद का इजहार किया। यकीन दिलाते हैं अवाम को मायूस नहीं करेंगे। ख्वाजा साद रफीक बोले, लाहौर में मुस्लिम लीग नून को फतह हुई। वोट की डकैती भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को लोगों के दिलों से न निकाल सकी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि PTI मुल्क भर में वाहिद वफाकी जमात के तौर पर सामने आई, जिसका असली मुकाबला आज़ाद उम्मीदवारों से हुआ। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हैसियत फिर आश्कार हो गई। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान ने कहा, कैंटोनमेंट इंतखाबात में PTI तमाम सूबों की जंजीर बनकर उभरी है। आज की इंतखाबी जीत ऑपोजिशन की हार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। दिन भर पोलिंग के अमल में सियासी जमातों और वोटर्स के रिवायती रंग दिखाई दिए। सिंध के वज़ीर इत्तलात सईद गनी ने वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी के फैसल कैंट में पोलिंग स्टेशन के दौरे की वीडियो शेयर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। अली ज़ैदी को हल्का बदर करने के अहकामात जारी कर दिए। अली ज़ैदी ने कहा कि वो वोट डालने गए थे, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी साबित हो जाए तो इस्तीफ़ा दे देंगे। अली ज़ैदी की नेशनल स्टेडियम के पास पोलिंग स्टेशन आमद पर मुखालिफ कारकुनों ने नारे लगाए। भारत कश्मीरियों को कीमियाई हथियारों से जला रहा है। दाइश के 5 कैंप चला रहा है। मकबूजाबादी के गांव तबाह कर रहा है। पाकिस्तान ने मोदी सरकार के चेहरे से निकाब उलट दी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जंगी जराइम और इंसानी हुकूक की पामाली के दस्तावेजी सबूत दुनिया के सामने रख दिए। भारतीय काबिज फौज ने जाली मुकाबलों में कश्मीरियों को शहीद करके 8000 से ज़्यादा नामालूम इज्तिमाई कब्रों में दफन कर दिया। 3800 से ज़्यादा ख़वातीन का तक़द्दुस पामाल कर दिया। 15000 से ज़्यादा कश्मीरियों को पैलेट गनों से ज़ख्मी कर दिया। 30,000 अफराद पर तशद्दुद के पहाड़ तोड़े। जंगी जराइम में सिर्फ सिपाही ही नहीं, भारतीय फ़ौज के अफसरान भी मुलव्वस हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत के 6 काले कानून किसी भी शख्स को दहशतगर्द करार दे सकते हैं। शाइनिंग इंडिया का इमेज ख़त्म हो गया। वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन का पॉलिसी पेपर मौजूद है कि किसी इलाके का गैर कानूनी इल्हाक कबूल नहीं किया जाएगा। 5 अगस्त 2019 के बाद भारत के खिलाफ यूरोपीय यूनियन का बयान कहाँ है? भारत के खिलाफ पाबंदियाँ कहाँ हैं?
पाकिस्तान और भारत के लिए मगरबी मुल्कों का दोहरा मायार क्यों है? मुशीर बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने कहा कि यूरोप में भारत की हिमायत याफ्ता डिस इंफॉर्मेशन लैब 15 साल से काम कर रही थी, उसे पहले बेनकाब क्यों न किया गया? मोईद यूसुफ ने पाकिस्तान की तरफ से दुनिया के सामने रखे गए सबूत को सैयद अली गिलानी के लिए खिराज अकीदत करार दे दिया। मोदी पंजशेर की मनगढ़ंत कहानियां चला रहा है, भारतीय मीडिया झूठ उगल रहा है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की दिलचस्पी सिर्फ अमन इस्तेहकाम है। दुनिया से अपील करते हैं कि अफगानिस्तान के अकाउंट बहाल किए जाएं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान में फ़िरका वाराना फ़ज़ा बनाई जा रही है जिसमें गैर मुल्की हाथ है। अपोजिशन वाले इलेक्शन मुहिम पर हैं, PTI के खिलाफ नहीं। ये दहशत गर्दों की जमात है, इनका सबसे बड़ा लीडर मुल्क तोड़ने वाला दहशत गर्द है। पहला डिक्टेटर इस मुल्क का, मुल्क तोड़ने वाला शख्स भुट्टो, जिसके नाम पे ये वोट लेते हैं, नोट लेते हैं। दहशत गर्दों के कहने से भुट्टो साहब की शान में फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनका जो अंदाज मुझे नजर आ रहा है वो पिछली पुरानी MQM जैसा अंदाज नजर आ रहा है। एक वार्ड में कल रात को पानी दिया है पीपल्स पार्टी ने। अरे भाई, तो 13 साल से क्यों नहीं दिया? लोगों को जो है वो मजबूर बना दो कि यार हमारे साथ चलोगे तो पानी मिलेगा। मुझे खुर्रम शेख जमान से सर्टिफिकेट नहीं लेना, मुझे हाफिज नईम रहमान से, वसीम अख्तर से सर्टिफिकेट नहीं लेना। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में MQM के वसीम अख्तर की पीपल्स पार्टी पर शदीद तनकीद, कहा इन्होंने पूरा सिंध तबाह किया है, ये इस काबिल नहीं कि इनसे बात भी की जाए। जमात इस्लामी के हाफिज नईम रहमान ने कहा पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात से ना भागे। तहरीक इंसाफ के खुर्रम शेर जमान ने कहा पीपल्स पार्टी ने 13 सालों में कुछ नहीं किया, लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन के किसी बड़े बाबू की वीडियो इनके पास आ गई है। पीपल्स पार्टी के सईद गनी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इनका हमला सब मिलकर नाकाम बनाएंगे। हमें खुर्रम शेर जमान, हाफिज नईम रहमान और वसीम अख्तर से सर्टिफिकेट नहीं लेना। पीपल्स पार्टी को माजी के मुकाबिल ज्यादा वोट मिले। मुख्तलिफ शहरों में वोटिंग के दौरान सियासी पारा हाई। लाहौर के वार्ड नंबर 4 में नून लीग और PTI के कारकुन आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ नारे। मुल्तान के एक पोलिंग स्टेशन की हदूद में वोटर्स की हाथापाई, पोलिंग का अमल आर्जी तौर पर रोकना पड़ा। गुजरांवाला की DC कॉलोनी में 2 सियासी जमातों के कारकुनों में झगड़ा। कराची में कोरंगी कैंट की हदूद में PTI अरकान पार्लिमान फ़हीम खान और राजा हज़र के दौरान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स का एहतजाज। इलेक्शन कमीशन से ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस लेने का मुतालबा। क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड से पकड़े गए 2 जाली पोलिंग एजेंट पुलिस ने तहवील में ले लिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुस्लिम लीग क़ाफ के रहनुमा और वफाकी वज़ीर बराए आबी ज़खायर मोइन सलाही की जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। मुल्क में पानी की तरसील के निज़ाम और सिंध में पानी की किल्लत के मामले पर भी तबादला ख्याल किया गया। एहतसाब अदालत ने 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन के केस में आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म के लिए 29 सितंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। आसिफ जरदारी के मुबैना फ्रंटमैन इश्तिहारी करार, मुश्ताक अहमद का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक, जायदाद जब्ती की कार्रवाई भी शुरू करने का हुक्म। अमरीकी हुकूमत ने 9/11 की FBI तहकीकात की पहली किस्त जारी कर दी। FBI को शुबह था कि 2 तैयारे हाईजैक करने वालों को सऊदी काउंसलेट के एक ओहदेदार और एक सऊदी तालिब इल्म ने सफ़र और क़याम की सहूलत फराहम की। सऊदी हुकूमत पहले दिन से ऐसे इल्ज़ामात की तरदीद करती रही है। सऊदी तालिब इल्म उमर बायोमी पर FBI को शुबह था कि वो सऊदी खुफिया एजेंट है। 16 सफ़हात की डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स की पहली किस्त में सऊदी हुकूमत के 9/11 में मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं। वाशिंगटन में सऊदी सफारत खाने ने डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स की पहली किस्त पर फौरी तबसरे से गुरेज किया है। कतरी वज़ीर ख़ारजा की काबुल में अफ़गान अबूरी वज़ीर आज़म से मुलाकात। तालिबान अबूरी हुकूमत के ऐलान के बाद किसी भी मुल्क के आला सतह के वफ़द का पहला काबुल का दौरा। तालिबान ने बयान में कहा है कि कतरी वज़ीर ख़ारजा के अफ़गान सदारती महल पर पहुँचने पर नायब वज़ीर आज़म अब्दुस्सलाम हनफी ने उनका इस्तक़बाल किया।
जिला तुरगर के गांव में आसमानी बिजली गिरने और शदीद बारिश के बायस 2 मकानात तोड़े तले दब गए। 8 खवातीन और बच्चियों समेत 12 अफराद जाँ बहक, खातून और 3 बच्चे जख्मी। वादी नीलम और गिरदनवाह में भी मूसलाधार बारिश। नाला जागरा में तुगयानी लैंडस्लाइडिंग के बायस मकाम ट्रैफिक के लिए बंद। मालाकंड शहर और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश। दरियाए स्वात में बारिशों के बायस तुगयानी। लाहौर में 3 दिन में 350 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश। वक्फे वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। कहना में रोही नाले में शगाफ पड़ गया, पानी गांव में दाखिल, लोग जान बचाने छतों पर चढ़ गए। वासा हुक्काम के मुताबिक शहर के सारे अंडरपास और नशीबी इलाके क्लियर हैं। कराची में अगले हफ्ते मौसम गर्म रहने की पेशगोई। 14 से 16 सितंबर के दौरान दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री तक जाने, समुद्री हवाएं मुअत्तल रहने का इम्कान। फैसलाबाद में तलाशी के बहाने कार सवार लड़की और लड़के को रोककर लड़की से बदसलूकी और नाजेबा हरकत के इल्जाम में 3 पुलिस एहलकार गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक लड़के का कहना है कि वो अपनी कजिन के साथ शादी की तकरीब से वापस घर जा रहा था। रास्ते में पुलिस एहलकारों ने 2 घंटे रोके रखा। एक पुलिस एहलकार ने लड़की से नाजेबा हरकत की। लाहौर के इलाके सांदा में किराए के तनाज़े पर 4 अफराद का खातून पर मुबैना तशद्दुद। पुलिस ने मुतासर खातून की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। खातून का कहना है कि क्वार्टर भतीजे से किराए पर लिया। भतीजे के इमाम पर 4 अफराद ने तशद्दुद का निशाना बनाया। मीडिया पर कदगन और पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ मुल्क भर के सहाफ़ियों का एहतजाज। पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना दे दिया। शुरका आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास तक धरने पर बैठे रहेंगे। धरने से पहले शुरका ने नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा भी किया। धरने में शिरकत के लिए इस्लामाबाद आने वाले एबटाबाद प्रेस क्लब और यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सहाफ़ियों को पुलिस ने रोक लिया। एहतजाज के बाद सहाफ़ियों को जाने की इजाज़त मिली। मुजव्वज़ा मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ नारे लगाए। फ्रीडम एक्शन कमेटी के सरबराह और सीनियर सहाफ़ी अफजल भट्ट ने कहा है कि सदर मुमलिकत के पार्लियामान के मुश्तरका इजलास के खिताब तक पार्लियामेंट के बाहर धरना देंगे। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर ने मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल सहाफ़ियों के हुकूक और मीडिया की आज़ादी के खिलाफ करार दे दिया। बिल के खिलाफ हर सतह पर मुज़ाहमत का ऐलान। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का PFU जैसे इजहार यकजहती। कहा पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल मौजूदा दौर हुकूमत में आज़ादी इजहार राय को मज़ीद दबाएगा। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ सहाफ़ती तंजीमों के एहतजाजी मुजाहिरे में नून लीग, पीपल्स पार्टी, JYFA के नुमाइंदे और अरकान कौमी असम्बली की शिरकत। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाक़ान अब्बासी ने कहा कि एहतजाज में बराबर के शरीक हैं। पूरी दुनिया में सहाफ़त आज़ाद से आज़ाद तर होती जा रही है। पाकिस्तान में ऐसे क़वानीन मुतारिफ़ कराए जा रहे हैं कि किस तरह सहाफ़त को कंट्रोल किया जाए। पीपल्स पार्टी के फरदुल्लाह बाबर ने कहा कि हम PMDA के कानून को नहीं मानते हैं, न जानते हैं, इसकी मुखालिफत जारी रखेंगे। शाजिया मरी ने कहा कि PMDA के जरिए हुकूमत एक अंधेरा लाना चाहती है। नून लीग की मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि हुकूमत इस कानून से सहाफ़त नहीं बल्कि सहाफ़ियों को ख़त्म करना चाहती है। जमात इस्लामी के सेक्रेटरी इत्तलात कैसर शरीफ ने कहा है कि PTI हुकूमत में मीडिया पर दबाव और पाबंदियों में मज़ीद इजाफा हुआ है। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में एटलेटिको मैड्रिड ने स्पेनियोल को दिलचस्प मैच में 2-1 के स्कोर से हरा दिया। एक और मैच में वालेंसिया ने ओसासुना को आउट क्लास करते हुए 4-1 से फतह हासिल की। इवेंट के दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।